जो पेमेंट अब पिछले समय से जो नहीं हो पाई है, उस पेमेंट की वजह से जो ठेकेदार हैं वो भी आत्महत्या की तरफ आगे ना, ऐसी स्थिति ना बन जाए। जयराम जी को ठेकेदारों की इतनी चिंता नहीं होनी चाहिए। चिंता करनी चाहिए तो प्रदेश के लोगों की करनी चाहिए। ठीक है, ठेकेदार भी एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी जो है वो निभाते हैं, काम करते हैं, मगर चरणबद्ध तरीके से सब कार्यों का भुगतान किया जा रहा है। नमस्कार, आपका स्वागत है। आज मकर संक्रांति का दिन था और मकर संक्रांति के दिन आप इस पर्व को मना रहे थे। वहीं एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी रहा। आज विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पूरी तरह से सुखू सरकार पर हमला बोला है। विशेषकर प्रदेश में ठेकेदारों के लंबित भुगतान को लेकर उन्होंने कहा, हालात ऐसे पैदा हो गए हैं कि ठेकेदार आत्महत्या भी कर सकते हैं। वहीं इसका पलटवार करते हुए आज लोक निर्माण विभाग मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि जयराम ठाकुर जी, आप ठेकेदारों की चिंता छोड़िए, सरकार उनके मामले को खुद देखने में सक्षम है। मैं हूं पंकज पंडित और आप देख रहे हैं समाचार फास्ट टू द पॉइंट। हिमाचल प्रदेश में मकर संक्रांति के दिन भी राजनीतिक बयानबाजी का दौर थमा नहीं और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहा। आज इसकी शुरुआत सबसे पहले नेता विपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने की। जयराम ठाकुर ने एक बार फिर से सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए राज्य के हालात चिंताजनक बताए। उन्होंने 2 साल के कार्यकाल को एक बार फिर से असफल बताते हुए कहा कि इस दौरान स्वास्थ्य सेवाओं के हालात बहुत खराब हो गए हैं। मरीजों को ऑपरेशन और इलाज के लिए बाहरी राज्यों का रुख करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, जबकि हिम केयर के तहत इलाज, दवाइयां जैसी सभी सुविधाएं बंद कर दी गई है। हिम केयर की देनदारी 400 करोड़ रुपए से अधिक हो चुकी है। विशेषकर उन्होंने आरोप लगाया कि लोक निर्माण विभाग में ठेकेदारों की 1000 करोड़ से अधिक रुपए की देनदारियां लंबित हैं। जल शक्ति विभाग में ये आंकड़ा 500 करोड़ रुपए से अधिक है। उन्होंने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो ठेकेदार आत्महत्या जैसा कदम उठाने के लिए भी मजबूर हो सकते हैं। आइए आपको बताता हूं क्या कह रहे हैं जयराम ठाकुर का। 2 वर्ष का कार्यकाल आपका बीत चुका है और 2 वर्ष के कार्यकाल के बावजूद भी हिमाचल प्रदेश में एक स्टेंट के ऑपरेशन के लिए भी हिमाचल प्रदेश से बाहर जाना पड़ रहा है उस मरीज को, या प्राइवेट सेक्टर में जाना पड़ रहा है। और हिम केयर के अंतर्गत जो दवाइयां उपलब्ध होती थी, जो इलाज उपलब्ध होता था मरीजों को, वो तो लगभग बंद कर दिया है। और इस वक्त हिमाचल प्रदेश में जो देनदारियां हिम केयर की है वो लगभग 400 करोड़ से ऊपर की हो गई है। सरकार ना वो पैसा दे रही है और ना ही सरकार जो है स्वास्थ्य की सुविधाओं को बेहतर करने के लिए प्रयास कर रही है। और ऐसे में अगर आगे बढ़कर के हम बात कहें, पीडब्ल्यूडी में, आईपीएच में, दोनों महकमे में जो कॉन्ट्रैक्टर हैं जिन्होंने टेंडर कंपटीशन पर लेकर के काम लिया, काम लेने के बाद काम उनको अवार्ड हुआ, अवार्ड होने के बाद उन्हें काम पूर्ण कर दिया, लेकिन पेमेंट पिछले 2 साल से नहीं मिल पा रही है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय के उस वक्त के भी टेंडर, वो भी पेमेंट बहुत ज्यादा जो है वो पेंडिंग की गई है। आज की तारीख में ये स्थिति है कि 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की पेमेंट हिमाचल प्रदेश की सरकार को पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को देने को है। और शायद मुझे लगता है कि लगभग 500 करोड़ से ज्यादा की पेमेंट जो है वो आईपीएच के ठेकेदारों को देने के लिए। कहीं ऐसा ना दौर आ जाए कि 2 साल तक या 3 साल तक जो पेमेंट अब पिछले समय से जो नहीं हो पाई है, उस पेमेंट की वजह से जो ठेकेदार हैं वो भी आत्महत्या की तरफ आगे ना, ऐसी स्थिति ना बन जाए। विषय है जिन्होंने ईमानदारी से काम किया, आज उन ठेकेदारों की मशीनों को, उनकी गाड़ियों को बैंक उठा करके ले जा रहा है। ये स्थिति हिमाचल प्रदेश में आज की तारीख में विशेष तौर से जो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट और आईपीएच डिपार्टमेंट में जो कॉन्ट्रैक्टर जिन्होंने सरकार
से कॉन्ट्रैक्ट ले करके काम किया और उस काम करने के बाद उनको जो पेमेंट मिल रही थी वो समय पर अभी तक जो है मिल नहीं पा रही है। 2 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है। वहीं ये जयराम ठाकुर के आरोप थे, तो इनके आरोपों का जवाब देने के लिए सरकार की ओर से आए लोक निर्माण विभाग मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि नेता विपक्ष जयराम ठाकुर को बार बार बयानबाजी करने के बजाय प्रदेश के लोगों की वास्तविक समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए। सरकार ठेकेदारों के बकाया भुगतान करने के लिए लगातार कदम उठा रही है। हाई पावर कमेटी में लोक निर्माण विभाग ने 80 करोड़ रुपए जारी किए हैं। इस राशि का उपयोग ठेकेदारों की पेंडिंग पेमेंट के लिए किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी ठेकेदारों का भुगतान तय समय सीमा के हिसाब से किया जाएगा। आइए आपको बताता हूं क्या कह रहे हैं विक्रमादित्य सिंह। अब जयराम जी तो गाना गाते रहते हैं, पर अब मैं क्या कहूं उनको। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। वो तो शायरी रोज ही लगे रहते हैं करने, मैं उनका बहुत मान सम्मान करता हूं, मगर उनको ये बात भी समझनी चाहिए। वो देखिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं और मुख्यमंत्री के साथ वो प्रदेश के वित्त मंत्री भी रहे हैं, तो उनको इस तरीके की गैर जिम्मेवाराना बयान समय समय पर देना शोभा नहीं देता है। मैंने पहले भी कहा, मैं व्यक्तिगत रूप से उनका बहुत मान सम्मान करता हूं, मगर उनको पता होना चाहिए कि समय के साथ चरणबद्ध तरीके से सारी पेमेंट्स ठेकेदारों की, चाहे वो A क्लास है, चाहे B क्लास है, चाहे C क्लास है, चाहे D क्लास है, चाहे वो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है, चाहे वो नाबार्ड की स्कीम्स है, चाहे वो CRF की स्कीम्स है, चाहे वो प्रदेश बजट की स्कीम्स है, हर तरीके के कार्यों का जो है अनुदान डिपार्टमेंट द्वारा किया जा रहा है। पिछले कुछ समय से क्योंकि थोड़ा सा एक वित्तीय संकट प्रदेश के ऊपर था, और ये ऐसा नहीं है कि आज ही है, ये तो लगातार चल रहा है। जब पुरानी सरकारें थी उस समय भी ये रहा है, मगर फिर भी हम सभी जो हमारे क्रेडिटर्स हैं जिन्होंने काम किए हैं उनके चरणबद्ध तरीके से पेमेंट करवा रहे हैं। आज ही इसकी एक विशेष बैठक, हायर डेलीगेशन मीटिंग मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में आज सुबह ही हमने करी है। उसमें सेक्रेटरी फाइनेंस भी थे, सेक्रेटरी PWD भी थे, हमारे ENC भी थे, और ये निर्णय लिया गया है कि जितने हमारे छोटे कार्य हैं उनके लिए इमीडिएट जो है 80 करोड़ रुपए PWD डिपार्टमेंट को रिलीज किए जा रहे हैं, जो अगले 2 दिन के अंदर रिलीज करवा दिए जाएंगे। और इससे हमारा भुगतान जो है वो कार्यों का जैसे पहले भी हो रहा है वो आगे भी होता रहेगा। तो मैं समझता हूं कि जयराम जी को ठेकेदारों की इतनी चिंता नहीं होनी चाहिए। चिंता करनी चाहिए तो प्रदेश के लोगों की करनी चाहिए। ठीक है, ठेकेदार भी एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी जो है वो निभाते हैं, काम करते हैं, मगर चरणबद्ध तरीके से सब कार्यों का भुगतान किया जा रहा है। और बहुत से ठेकेदार जो है वो कोर्ट्स में भी जाते हैं, कोर्ट से भी उनको एडवर्स ऑर्डर मिलते हैं। तो मैं उन चीजों पे अभी विस्तार पूर्वक नहीं जाना चाहता हूं, मगर वी स्टैंड कमिटेड कि जो भी लायबिलिटीज डिपार्टमेंट की है उसको हम चरणबद्ध तरीके से पूरा करेंगे। मगर मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि PWD डिपार्टमेंट जो है वो आइसोलेशन में काम नहीं करता है, वो एज अ होल सरकार का एक विभिन्न अंग है। इसलिए जो डिस्ट्रीब्यूशन, जो एलोकेशंस डिपार्टमेंटल वाइज हर डिपार्टमेंट को करवाए जाते हैं, उस तरीके से हम सरकार के सहयोग से इसमें कार्य करेंगे। और जैसा मैंने कहा कि 80 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री जी ने आज सुबह ही स्वीकृत किए हैं, जो हमारे छोटे ठेकेदारों की जो अदायगी है पिछले काफी समय से, खास करके जो आपदा अभी पीछे भी आई थी उसकी भी है, उसको इमीडिएटली उसका भुगतान किया जाएगा। अभी मैं डिपार्टमेंट के अधिकारियों को उसके बारे में बुलाऊंगा और उसमें दिशा निर्देश दिए जाएंगे और उसको उस पर कार्यवाही की जाएगी। तो ये था आरोप प्रत्यारोप विक्रमादित्य सिंह और जयराम ठाकुर का। कुल मिलाकर के आप देख रहे हैं इन आरोप प्रत्यारोप के बीच में क्या वाकई ही प्रदेश सरकार और ये जो एक बात उठ रही है आर्थिक संकट की, इसके बीच में लोगों को राहत मिल पाती है? क्या हिमकेयर के दवाइयों का जो लंबित भुगतान है वो हो पाएगा? क्या ठेकेदारों को उनकी पेमेंट मिल पाएगी? इन खबरों के साथ आपको हम अपडेट करवाते रहेंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट।